हमने कल ये बात देखी थी कि ये जो मार्ग सुनने का चांस मिलना, अवसर मिलना और वो सत्य लगना, उसका ग्रहण होने नहीं समझ में आना, तो कहते हैं महान पुण्य के उदय में बात होती है। पहले हम भी सुनते थे, जब कांजी स्वामी थे तो उनकी वाणी में आता था ये तो भाग्यवंत ना काने पड़े ये बात से। पंडित जी हमेशा उदाहरण देते कि तब मुझे ऐसा लगता था कि सुनने को आने वालों ना मस्का लगाते हैं। अभ्यास नहीं था और जो बाकी तो चीज़ें समझते नहीं थी तत्व की, इतनी बातें समझ में आती थी कि ये भाग्यवंत के काम में पड़ती है। परंतु आज वो सत्य बात ख्याल में आ रही है कि ये अभूतपूर्ण वाणी और उसको समझने जैसी, क्योंकि बुद्धि तो बहुत है परंतु उस पर्टिकुलर विषय में नहीं चल रही है, नहीं समझे। ये भले लौकिक में बहुत हमने एजुकेशन दिया, हमारे फील्ड में हम बहुत कुछ स्पेशलिस्ट है, हाँ, परंतु इस विषय में अगर जब तक वो क्या सुन रहे, क्या उसमें सूझबूझ नहीं पड़ती है तो सुना नहीं सुना वो एक जैसा हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा देखो, नीचे के 2 लाइन 74, इस मार्ग का उपदेश सुनने की जिज्ञासा और बुद्धि होना। पहले में जिज्ञासा हो तो जीव उसमें चला जाएगा, रुचिपूर्वक सुनेगा। और यह सत्य उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त होना, क्योंकि उपदेश के लिए वो कुछ चाह है, जिज्ञासा है, कहीं कहीं सुनने को जाता भी है, परंतु वो सत्य मिलेगा ऐसी बात नहीं। ये समाज को अच्छा लगे ऐसे उपदेश तो बहुत जगह मिल जाते हैं। ऐसा महान पुण्य उसी को होगा जिसके क्षोभम लब्धि और विशुद्धि लब्धि पूर्वक देशना लब्धि प्राप्त होगी। देशना लब्धि क्या है, किसकी पर्याय? हाँ, किसी पर्याय? भगवान की, क्या आचार्यों की, क्या पंचम गुण स्थानवर्ती, किसकी? हाँ, भाषा वर्गण। मैंने देशना नहीं पूछी, देशना लब्धि पूछी। हाँ, अरे सुनने वाले की है ना, लब्धि यानी प्राप्ति। देशना की लब्धि किसको हुई? सुनने वाले को, केवल सुनने वाले को नहीं। हमने कन्नड़ में प्रवचन सुना, हमको देशना लब्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? समझना क्या आवश्यक है। अभी हम उसके अंग कौन से होते हो देखेंगे। तो कहते हैं कि यानी जिसके क्षोभम लब्धि विशुद्धि लब्धि, यानी उसके मंद कषाय है, मंद कषाय, और वो ज्ञानावरणादि का भी अनुभव घट रहा है, यानी वो ज्ञान की उतनी जो विकसित अवस्था हो रही कि तत्व को धारण करे, अच्छी तरह से समझे, तो उसको जिसको प्राप्त है वो, इसको ये अवसर मिला, कौन सा? मोक्ष मार्ग सुनने का अवसर मिलेगा। तो कहते विशुद्धि बिना जीव जिनेंद्र कथित उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। उसको ऐसी बुद्धि नहीं होगी कि चलो जाके सुने। जिस प्रकार पत्थर पर बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है, उगता नहीं, उसके लिए मृदु मिट्टी में बोना आवश्यक है, उसी प्रकार जिन्होंने श्रवण का सौभाग्य और सुनकर समझने का सौभाग्य उसी के होगा जिसके परिणाम मृदु होंगे, विशुद्ध होंगे, यानी वो मंद कषाय रूप विशुद्धि कहते हैं इसको। दूसरी एक बात है जिसके महान पुण्य का उदय होगा उसे ही महान दुर्लभ ऐसे जिनवानी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्या कहा? ये सुनने का सौभाग्य अवसर मिलना भी महान दुर्लभता की बात है। बाकी लौकिक में पैसा तो सब कुछ कमाते हैं, हाँ? वहाँ तो हमारा सारा पुण्य का उदय किस में गिनते हैं हम? पैसों में। अच्छा। अन्यथा यह बात कानों में पड़ना भी महान दुर्लभ है। लोग तो पुण्य का फल संपत्ति और घर बार प्राप्त होने मात्र को कहते हैं, वह तो हर जीव ने अनंत बार पाया और छोड़ा। क्यों छोड़ा? पाया था तो छोड़ा क्यों? मरकर चले गए तो वो छोड़ना नहीं चाहता था, छोड़ना पड़ा जबरदस्ती से। ले नहीं जा सकता था परवह में साथ में। परंतु उस पुण्य को हम भला कैसे कह सकते हैं जो संसार में भटकाता रहे। जीव को अपने आत्मा का स्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है। देखो ये अंतर में भले वो व्यक्त रूप हो अव्यक्त, जो तीव्र जिज्ञासा अंदर हो गई है, उसके धर्मानुराग रूप मंद कषाय होते हैं
क्योंकि तीव्र जिज्ञासा के फल में वो अनुभाग भी मंद होकर उदय में आ रहा है और फिर उसके कषाय भी मंद हो रहे हैं। उसकी इसी पात्रता से उसे देशनारूप निमित्त की सहज उपलब्धि हो जाती है। यहाँ देशनालब्धि की पर्याय की योग्यता अभी हो रही है या आ रही है, तो सामने देशना जरूर मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जो जो कार्य होता है वो तो सुनिश्चित अपने समय पर होता है। तो वहाँ 5 समवाय स्वयमेव आ मिलते हैं, तो उसमें निमित्त नाम का भी समवाय है कि नहीं है? तो वो भी उसके लिए किसकी राह देखनी पड़ेगी, कहाँ ढूंढना पड़ेगा? महावीर का जीव जो 10 भर पूर्व सिंह की अवस्था में था, तो जंगल में कौन गए उनको उपदेश देने के लिए? तो चारण रिद्धिधारी मुनि जो आकाश से गमन कर रहे हैं, तो उन्होंने उस जीव को देखा और जिस किसी अभी हाव भाव से या जो शब्दों में जो कुछ कहा होगा, तो उनको ढूंढना पड़ेगा कि अभी मेरी ये काल लब्धि आई है, उनको समझ में आया था क्या? ये तो सहज होता है। हमें तो ऐसा सारे जो निमित्ताधीन दृष्टि ने कहाँ ढूंढे अरे ज्ञानी कहाँ है, अभी स्वामी तो चले गए, स्वामी जी अभी कौन हमको देगा, ये ऐसी यहाँ अकुलता हो रही है उसमें। क्या कहते हैं यहाँ देखो, जिसको ऐसी पात्रता है उसे देशनारूप निमित्त की सहज उपलब्धि होती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध हो या जो कोई पर्याय उनका क्रम है, उसमें सहजता होती है, कोई खींचाता नहीं, कोई आकुलता की बात ही नहीं होती है।